Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss gel electrophoresis, its principle, types and applications. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये भी बेसिकली एक सेपरेशन तकनीक है जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? डीएनए के लिए, आरएनए के लिए और प्रोटीन्स के लिए। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, ये काम कैसे करती है, इसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना, ये मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करती है दो चीज़ों की बेस पे, साइज़ और चार्ज की बेस पे। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर डीएनए का सैंपल है तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो किसकी तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, सो इस बेस पे जो है वो सेपरेशन होती है। इसको हम एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। एगारोज क्यों कहा जाता है? क्योंकि एगारोज बेसिकली एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, जिसको सी वीड से लिया गया है। जब एगारोज मेल्ट होती है ना तो एक जेल बन जाती है, ठीक है, उसको कूल किया जाता है और उसी में हमारा सैंपल जो है ना वो मूव करता है। अब सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम एगारोज जेल को प्रिपेयर करते हैं। एगारोज को डिज़ोल्व किया जाता है बफर सोल्यूशन में, उसके बाद उसको हीट अप किया जाता है, फिर मेल्ट हो जाती है वो, और उसको हम एक मोल्ड में डालते हैं ताकि वो सेट हो जाए जेल की फॉर्म में। कॉम से हम उसमें क्या करते हैं? वेल्स बनाते हैं, सैंपल को लोड किया जाता है वेल्स में। ठीक है, सैंपल को लोड करने से पहले लोडिंग डाई के साथ मिक्स किया जाता है। इसके अलावा विजुअलाइजेशन के लिए हम एथिडियम ब्रोमाइड ऐड कर लेते हैं ताकि स्टेनिंग हो जाए सैंपल की। स्पेसिफिकली न्यूक्लिक एसिड के लिए हम एथिडियम ब्रोमाइड जो है वो ऐड करते हैं। उसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। तो क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज जो डीएनए है वो मूव करता है किसकी तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और क्या होगा कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी मूव करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा डिस्टेंस तय कर लेंगे एज़ कम्पेयर टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। वो आराम से मूव करेंगे और वो जो वेल है उसके नज़दीक ही रहेंगे। अब इस तकनीक को हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? डीएनए एनालिसिस के लिए। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पैटर्निटी टेस्ट करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पेरेंटल डीएनए को मैच करना है बेबी के डीएनए के साथ, हम दोनों सैंपल्स को रन करेंगे, ठीक है, और फिर हम उनको विजुलाइज करके देखेंगे कि जो पेरेंटल डीएनए है कितने परसेंट जो बेबी का डीएनए है वो उसके साथ मैच हो रहा है। इसके अलावा जब हम पीसीआर करते हैं तो ये देखने के लिए कि जो हमें डीएनए चाहिए, जो हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस है, क्या वो भी एम्पलीफाई हुई है या नहीं। तो हम एक स्टैंडर्ड रन करते हैं, उसके साथ हम अपना सैंपल रन करते हैं और वहाँ पे कंपैरिजन करके हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा डीएनए जो है वो एम्पलीफाई हो चुका है या नहीं। सेम केस है आरएनए एनालिसिस के लिए, ठीक है। प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए भी हम इसी तरह प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इसके अलावा डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक मिक्सचर में अगर डीएनए सैंपल्स हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करेंगे। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है स्टैंडर्ड एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि हम डीएनए और आरएनए की सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बेसिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इसके अलावा पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये तब यूज़ करते हैं हम जब हमें लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना होता है, ठीक है। इसके अलावा एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम कि एगारोज कंसनट्रेशन जो है ना वो चेंज होती रहती हैं। लाइक लोअर कंसनट्रेशन होती है लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए और हायर कंसनट्रेशन होती है एगारोज की स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है डीनेचरिंग एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ऐसा मटेरियल जो है वो जेल में ऐड कर देते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए को डीनेचर किए रखता है, ठीक है। इसके अलावा टू डायमेंशनल एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है कि टू इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है ना वो एक दूसरे के राइट एंगल पे जो है वो रन कर रही होती हैं। ये बेसिकली हम कम्प्लेक्स मिक्सचर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इसका प्रिंसिपल भी हमने देख लिया, डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सेपरेशन तकनीक है जो कि सेपरेट करती है डीएनए आरएनए प्रोटीन्स को किस किस बेस पे? दो बेसिस पे, साइज पे और चार्ज पे।